Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Aspalan. Myself Abhishek and today is your day 12. And topic for today is Cartesian coordinate system and straight lines. ठीक है, Cartesian system and straight lines. ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेट लाइंस आप लोगों ने 11th में किया है, कार्टेशियन सिस्टम भी आप लोग करके हैं. इसमें बेसिक कंडीशन है, डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला वो आप लोगों ने किया है. पर चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या बच्चे? डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या बच्चे? अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला किया हुआ आप लोगों ने, जस्ट रिवीजन है बेटा. नेक्स्ट है बच्चे सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला में हमने दो कंडीशंस किए हैं बच्चे. सेक्शन फार्मूला में क्या है? एक इंटरनल ही है, एक एक्सटर्नली. इंटरनली मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट है, जो पॉइंट उस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. और एक है कि ए और बी दो पॉइंट है. एक पॉइंट एक्सटर्नली पी है, वो ए और बी से बाहर कहीं पे पॉइंट है. और वो एक्सटर्नल पॉइंट है जो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ एम. ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस m है एंड बी से उस पॉइंट का डिस्टेंस n है. रेशियो कितना आ जाएगा इसके लिए? ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ऐसे ही करते हैं रेशियो में. और अगर पॉइंट मिड पॉइंट हो, क्या हो बच्चे? पॉइंट मिड पॉइंट हो. मिड पॉइंट हो तो क्या आ जाता है बेटा? मिड पॉइंट हो तो हम लोग करते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है x1 y1 को एंड x2 y2, जो लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो पॉइंट P जो है वो 1:1 रेशो में है. तो पॉइंट आ जाता है बच्चे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड दिस इज y1 प्लस y2 अपॉन 2. दिस इज योर मिड पॉइंट कंडीशन. एंड एक्सटर्नली क्या आ जाता है बच्चे? ये आ जाता है इस पॉइंट P का डिस्टेंस A से बच्चे m है, पॉइंट P का डिस्टेंस B से n है. तो दिस इज योर m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n and this is your my2 minus ny1 अपॉन m माइनस n की फॉर्म में. m x2 जो b के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस n y1 जो a के कोऑर्डिनेट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ट्राइंगल और ग्रेडियंट ऑफ. तो स्लोप आपके पास किस तरह से होती है बच्चे? tan अल्फा के साथ होगी कि अगर जो लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ, x एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल अल्फ़ा बना रही है तो स्लोप ऑफ लाइन tan अल्फ़ा हो जाता है. और अगर इसी लाइन पे दो पॉइंट आपको गिवन है, दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर x2 एंड y2, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाता है बच्चे? x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1. स्लोप ऑफ लाइन ऐसे भी लिखा जाता है. ठीक है. तो अगर ये अल्फ़ा 90 होगा तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा? और अल्फ़ा अगर 0 डिग्री होगा तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा बच्चे? तो हमें पता है कि tan 0 कितना होता है बच्चे? tan 0 विच इज इक्वल स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा बच्चे? 0 होगा. तो अगर एंगल 0 डिग्री है बच्चे, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना है बच्चे? 0. और अगर एंगल थीटा है, मतलब लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा बच्चे? स्लोप ऑफ लाइन होगा tan 90. tan 90 कितना होता है बच्चे? नॉट डिफाइंड. तो अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा बच्चे? नॉट डिफाइंड. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर. अब दो पैरेलल लाइंस हैं बच्चे, तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन है? जैसे बच्चे ये आपके पास x एंड x, y एंड y डैश. तो अगर बच्चे दो लाइंस यहाँ पे पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन होता है कि एक एंगल अल्फ़ा बना रहा होगा और एक एंगल बीटा बना रहा होगा. अब दो पैरेलल लाइंस और उनको ट्रांसवर्सल काट रहा है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगी बेटा. इसका मतलब है कि अल्फ़ा किसके इक्वल है बेटा? बीटा के. इसका मतलब है tan अल्फ़ा किसके इक्वल होगा बच्चे? tan बीटा के.
तो अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं बच्चे, तो उनका स्लोप बच्चे आपस में क्या होता है, इक्वल। अगर ये m1 के साथ है और इसकी स्लोप को हम m2 के साथ कंसिडर करते हैं, तो m1 इक्वल्स टू m2। एंड इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और बच्चे अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस बच्चे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन L1 है बच्चे, L1 का स्लोप m1 है, और ये लाइन L2 है बच्चे, और L2 का स्लोप m2 है। तो क्या है बच्चे, m1 डॉट m2 किसके इक्वल होता है, -1 की। दिस इम्प्लाइज m1 किसके इक्वल होता है बच्चे, -1 अपॉन m2, और m2 किसके इक्वल है बच्चे, -1 अपॉन m1 के इक्वल। ठीक है, तो ये है स्लोप ऑफ लाइन की दो डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं बच्चे, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1 की स्लोप का प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर दो स्ट्रेट लाइंस है बच्चे और उनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, ठीक, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज योर लाइन L2, एंड स्लोप ऑफ लाइन 1 इज m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज m2। तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो एंगल अल्फ़ा किसके इक्वल हो गया, थीटा, सॉरी यहाँ पे हमने थीटा कंसिडर किया, तो थीटा के साथ ही चलेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, तो थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स m1 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है बेटा, तो कोलिनियर के लिए क्या आ जाता है बच्चे, अब ये 3 लाइंस कोलिनियर है तो ट्राइंगल बन नहीं पाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा बच्चे। अब ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, तो ये इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इसको एंगल देखूँ तो ये ऐसे है, एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल है, लाइन है जो अल्फा एंगल बना रही है। तो पॉइंट है बच्चे इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, और यहाँ पे पॉइंट C है। तो दैट मीन्स लाइन तो एक ही है, स्ट्रेट लाइन एक ही है, और ये एंगल एक्स एक्सिस अल्फा बना रही है। दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हो स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या आ जाती है बच्चे, AX प्लस BY प्लस C। ये एक लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, क्या होती है ये, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसमें x का पावर भी 1 है बच्चे और y का पावर भी 1 है। ठीक है, A, B and C are constants, are real constants, real number constants। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बच्चे आपके पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी होगा, और अगर लाइन कोई पैरेलल है y एक्सिस के तो वो x इक्वल्स टू d होगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चे, कि अगर आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हैं जिसे x, और वो y एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो बच्चे m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बच्चे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, हम पहले एक कोर कंडीशन कर लेते हैं
इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक, पहले कर लेते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म। यहाँ पे लिखा होगा हाँ पॉइंट स्लो फॉर्म है 2 पॉइंट। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है बेटा? पॉइंट स्लो फॉर्म के अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और उसका स्लोप गिवन है, ठीक है बच्चा, एक लाइन है उस पर एक पॉइंट गिवन है x1/1, ये पॉइंट गिवन है और इस लाइन का स्लोप m है बेटा। तो आप लोग क्या करते हो, सपोज करते हो एक पॉइंट P, तो स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है बेटा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस xy को हम x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। तो y2 - y1 विच इज़ y - y1 अपॉन x - x1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस m इंटू x - x1। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई कि आपको एक पॉइंट गिवन था और एक स्लोप गिवन था, ठीक है। तो आपको स्लोप गिवन था m किसके इक्वल हो गया? y - y1 अपॉन x - x1। अब अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो बेटा, एक a पॉइंट गिवन है, एक b पॉइंट गिवन है, एक c पॉइंट गिवन, 2 पॉइंट सॉरी a एंड b और 2 पॉइंट्स आर गिवन। a पॉइंट का स्लो पॉइंट है बच्चे x1/1 x2 y2। यहाँ पे देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म है, एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगी। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट गिवन होंगे। तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज़ y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ऐसे ही। तो जनरल इक्वेशन तो यही है कि आप लोगों ने y - y1 विच इज़ इक्वल्स टू m इंटू x - x1, एक पॉइंट के साथ आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, एक जनरल पॉइंट, क्योंकि आपने एक p कंसिडर किया। इसका x1 के साथ इक्वेशन बना ली और m क्या आ गया? ये जो m है, सॉरी ये जो m है बेटा, ये बन जाएगा आपके पास। तो स्लोप अगर 2 पॉइंट है तो क्या आ जाएगा? y - y1, और स्लोप को आप लोग रिप्लेस कर लोगे क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है, तो स्लोप आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म आ गई। अब ये पॉइंट आ गई, अब आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब एक पॉइंट आपको गिवन होगा। अब ये जो पॉइंट होगा ये एक जनरली ऐसे एक पॉइंट था। अब ये इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो x एक्सिस या y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया कि अगर वो y एक्सिस को इंटरसेप्ट कहीं कर रहा है तो x 0 होगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? y - y1, दिस इज योर x1 एंड y1, एंड पॉइंट इज योर, यहाँ पे p पॉइंट ले लीजिए, y2 पॉइंट p ले लीजिए, x एंड y। तो y - y1 इज योर c, m इंटू x - x1, तो x - x1 इज 0। तो ये कितना आएगा? y इक्वल्स टू m x प्लस c की फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास m क्या आ गया? y इक्वल्स टू m x प्लस c है अगर कोई इक्वेशन, तो m आपके पास स्लोप आ गया और c जो आ गया ये y इंटरसेप्ट आ गया। ये क्या आ गया? y इंटरसेप्ट के मतलब वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बच्चे कि आपके पास अब यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, स्लोप था और एक इंटरसेप्ट था। अब जैसे ये 2 पॉइंट फॉर्म है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म था, ये वैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म था, ये भी 2 पॉइंट फॉर्म ही है। क्या है? दिस इज x, ये पॉइंट है बच्चे आपके पास ये 0 और ये पॉइंट है 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाता है बच्चे? ये 2 पॉइंट फॉर्म की तरह 2 पॉइंट आपको गिवन है, लेकिन इसको आप शॉर्टकट में कर सकते हो। x अपॉन, अगर x एक्सिस को वो a पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है और y एक्सिस को आप लोग b पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। x अपॉन, x एक्सिस को जहाँ पे कर रहा है x अपॉन a कर लीजिए,
y अपॉन y को जहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है p इक्वल्स टू 1, दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है कि वो दोनों एक्सिस को, x और y एक्सिस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो जो होगा x अपॉन ए ए क्या होगा, वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y अपॉन बी, बी क्या है आपके पास, y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है बच्चे, अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है किसका, एक स्ट्रेट लाइन का। अब वो स्ट्रेट लाइन क्या है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से है कोई, ठीक है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जनरेट हो रहा है। एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ओरिजिन से लाइन तक परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है बच्चे, p, ठीक है, p है। और जो ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस के साथ एंगल जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल थीटा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p। थीटा क्या है, थीटा एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। p क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। p क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। दिस इज नॉर्मल फॉर्म। स्लोप, इंटरसेप्ट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या है, अगर आपके पास ये कंडीशन है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, अगर आपके पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब हमने किया कि ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है स्टार्टिंग में, ये जनरल फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब है m स्लोप ऑफ लाइन है और y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसकी मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा, एक यहाँ पे, अगर मैं बी वाई लिखता हूँ उसको माइनस, तो y किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस ए अपॉन, ठीक है। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू एक्स अपॉन माइनस बी अपॉन ए, y इक्वल्स टू एम एक्स, सॉरी ए अपॉन बी एक्स। तो ये जो इक्वेशन आई ये आपके पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली यही, तो m क्या आ गया, तो ये जो कंडीशन है बच्चे, m किसके इक्वल आ गया, स्लोप, स्लोप किसके इक्वल आ गए बच्चे, m के, और m किसके इक्वल आ गया, माइनस ए अपॉन बी के, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, c के, c क्या है बच्चे यहाँ पे, माइनस सी अपॉन बी के, ठीक है। अब इसी को हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था बच्चे, इंटरसेप्ट फॉर्म था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, ठीक। आप लोग लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन सी या माइनस सी,
1, तो दिस इम्प्लाइज x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस b अपॉन माइनस सी अपॉन बी। सो x अपॉन ए, तो x इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा, x इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन ए, एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया बच्चे, माइनस सी अपॉन बी। ये x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट है फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, हाँ ये भी कर दिया हमने, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ये इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको हम नीचे ही ले जाते हैं, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी मिल गया हमें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो अगर एक पॉइंट है बच्चे, उसका डिस्टेंस लाइन से कितना होगा, लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास डिस्टेंस है, ये क्या है बच्चे, डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कितना है, तो डी किसके इक्वल होगा बच्चे, ये होगा ए एक्स वन बी वाई वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है बेटा। ये आप लोगों ने अप्लाई भी किया, सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा इसको, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस का इक्वेशन कैसे होता है। जो पैरेलल लाइंस होती है ना बेटा, उनका इक्वेशन डिफ़र करता है सिर्फ कांस्टेंट टर्म से, बाकी इक्वेशन सेम रहते हैं। तो कांस्टेंट टर्म जो होती है वो डिफरेंट होती है पैरेलल लाइंस में। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कितना आ जाएगा, डी इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर मॉडुलस, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है लोकस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस। नेक्स्ट बच्चे लोकस ऑफ ए पॉइंट, द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय एनी पॉइंट विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। लोकस क्या होता है बच्चे कि एक कर्व है जो डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट, एक पॉइंट जो है उस कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे एलिप्स जनरेट हो रहा है आपके पास एक पॉइंट की मूवमेंट की वजह से, सर्कल जनरेट हो रहा है, विच वो पॉइंट अगर जिन सर्टेन कंडीशंस के अंदर मूव कर रहा है इस कॉल्ड लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। ट्राइंगल है बच्चे, ट्राइंगल की कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा बेटा कि आपके पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाता है बच्चे, 1/2। डिटर्मिनेंट में आप लोग करके आए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ऐसे भी कर सकते हैं। विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल, सेंट्राइड क्या होता है बेटा, कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, कि अगर वो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो और इस लाइन को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो दिस इज ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर एग्जांपल i है, तो i के कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होंगे बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3,
डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। सो दीज आर द मीडियंस। मीडियन क्या होते हैं बच्चे कि अगर एक वर्टेक्स से एक लाइन स्टार्ट हो रही है और अपोजिट साइड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। इन सेंटर क्या होता है बच्चे कि एक ट्राइंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, इसी को ले आते हैं नीचे। ठीक है, ये ट्राइंगल है बेटा आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। तो क्या हो रहा है, इन सेंटर क्या होता है कि एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल के सभी साइड्स को टच कर रहा है इनसाइड। एक सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर है और वो ट्राइंगल के सभी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो ए साइड है, ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट जो साइड है उसको हम कंसीडर करते हैं लेंथ ए के साथ। वर्टेक्स बी के अपोजिट जो है उसको करते हैं लेंथ बी के साथ। वर्टेक्स सी जो है इसके अपोजिट साइड को हम लोग सपोज करते हैं वर्टेक्स सी के साथ। तो अब ये जो इन सेंटर सर्कल है इसके वर्टिसेस किसके इक्वल होंगे? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ I1 इसके इक्वल होंगे बच्चे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस AX1 B this B multiplied by X2 and this C multiplied by opposite X3. Similarly A multiplied by Y1, B multiplied by Y2, C multiplied by Y3 आपस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है बेटा, चलिए इसको बनाते हैं। इन सेंटर भी हो गया बेटा, उसके बाद आ गया एक्स सेंटर। एक्स सेंटर किसके इक्वल होता है बच्चे कि अब आपके पास ये जो सर्कल है बेटा ये ट्राइंगल के बाहर है, लेकिन बाहर किस तरह से कि अगर ये ए बी साइड एक्सटेंड कर रहा है और ये बी सी साइड भी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, और सर्कल यहाँ पर जो है वो किसको टच कर रहा है बेटा, BC को, ये इस साइड को भी, इस साइड को भी और BC को। ठीक है, तो इसका सेंटर किसके इक्वल होगा? दिस इज फॉर एग्जांपल I2। I2 के कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल होंगे? ठीक है, ये जो कंडीशन है एज इट इज़ ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा बच्चे, इसका ध्यान देना आपको। दिस इज योर नेगेटिव ऑफ AX1 नेगेटिव ऑफ। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सर्कल यहाँ पे जनरेट होता, किस तरफ, यहाँ पर, ये सर्कल अगर यहाँ पे जनरेट होता तो इसके कोऑर्डिनेट I2, मतलब ये I2 हम इसका सेंटर ले लेते तो इसके कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होने थे? इसके कोऑर्डिनेट होने थे बेटा, अब ये किसके अपोजिट है? पहले वाला A के अपोजिट था तो A साइड नेगेटिव हुआ। अब ये B के अपोजिट है बेटा, इसके B कोऑर्डिनेट के अपोजिट है, तो जो B है B कंडीशन नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर ये C के अपोजिट होता, इसके अपोजिट यहाँ पे सर्कल होता, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चे कि आपके पास C के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ I2, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ I3, तो ये C के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या है बच्चे कि एक ट्राइंगल है आपके पास और सर्कल जो है ट्राइंगल के सभी वर्टिसेस को टच कर रहा है इस तरह से।
क्या कर रहा है, सभी वर्टिसेस को टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से सभी वर्टिसेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हेलो हेलो, हाँ जी, अब ये सर्कम सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कम सेंटर इज द point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle। point of intersection of perpendicular bisectors, तो ये perpendicular bisectors है। ठीक है, I4, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल सच दैट ओ ए जो, ये जो, इसको अगर मैं ओ कंसिडर करूँ तो ओ ए किसके इक्वल होगा बेटा, ओ बी के, एंड ये ओ सी सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आगे आपके पास कि सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक्स सेंटर के सर्कल जो है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इन सेंटर के जो अगर सर्कल है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ये, इसका मैंने आपको ऐसे भी मैंने आपको हैंड रिटन भी बता दिया और यहाँ पे आपका PDF भी है ये। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कुछ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या है बच्चे, होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री ऑफ टू टाइप्स, क्या है बच्चे, ऑफ डिग्री 2 ऑफ टाइप ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अब ये जो इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये किसको रिप्रेजेंट करे, इसका ध्यान रखना, ऑलवेज रिप्रेजेंट द पेयर, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो करते हैं बेटा वो लीनियर है। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पावर 2 में है, तो ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये जो लाइन जो है ये कहाँ से पास करती है बेटा, ओरिजिन से पास करती है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही। द इक्वेशन, क्योंकि ओरिजिन से कैसे पास करेगी, अगर x और y 0 0 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी सारे 0 हो जाएंगे और लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगा। इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ax² 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन किस फॉर्म में होंगे बच्चे, ax प्लस hy प्लस y h² माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ h² माइनस ab, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव कंडीशन है और दूसरे में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये दो तरह की इक्वेशन है। अब क्या कहा उसने कि अगर h² माइनस h² इज़ ग्रेटर देन ab, मतलब आपका h² माइनस ab इज़ ग्रेटर देन a0 होगा, तो क्या होगा, रियल एंड लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। h² माइनस ab इक्वल्स टू 0 होगा तो लाइन्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। ये रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, मतलब ये ऐसे हो सकती है, ये क्या है, रियल एंड कोइंसिडेंट, मतलब ये ओवरलैप कर रही हैं। और h² माइनस ab इज़ लेस देन 0 तो लाइन्स आर इमेजिनरी। ये लाइन क्या होंगी बेटा, इमेजिनरी। नेक्स्ट उसके बाद बच्चे, इफ़ y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x बी द टू इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अगर ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये इस ax² प्लस by ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, m1 प्लस m2 किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, माइनस ट्वाइस ऑफ h/b, एंड m1 इंटू m2 क्या है, किसके इक्वल होना चाहिए, a/b के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन
द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, ये आपके पास पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा कैसे होगा बच्चे, tan थीटा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। एंड इफ अगर आपके पास a प्लस बी ज़ीरो होता है, अगर a प्लस बी ज़ीरो होता है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, और अगर h ज़ीरो होगा द लाइन्स आर यूक्ली इंसिडेंट टू एक्स एक्सिस। मतलब लाइन अगर h ज़ीरो होगा तो लाइन जो है, दोनों लाइन क्या है, वो इक्वल एंगल बना रही हैं एक्स एक्सिस के साथ, यूक्ली इंसिडेंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर h ज़ीरो होगा तो दोनों लाइन क्या करेंगे बच्चे, इक्वल एंगल बनाएंगी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपके पास यहाँ पर एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ गया अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स, बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इज दिस। नेक्स्ट है बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का एक और तरह का जनरल इक्वेशन है, एक तो आपने ये किया, दूसरा है बच्चे ए एक्स स्क्वेयर बी वाई स्क्वेयर 2hxy प्लस इसके साथ एडिशन है 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन जनरल इस कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई, इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ये भी पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसके लिए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है बच्चे, डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, आप इसके लिए फाइंड आउट करते हैं, और ये इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज ए बी सी प्लस 2, इसको आप करोगे रिजल्ट सिंप्लीफाई करोगे, डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो रिजल्ट 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी में एंगल बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड द जनरल इक्वेशन, अगर ये इस तरह की इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, तो दो लाइन्स के बीच में एंगल क्या होगा, सेम कंडीशन है, ये जनरल इक्वेशंस हैं दो, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो अगर दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन कब होंगे बच्चे, जब एच स्क्वायर ए बी के इक्वल होगा, हमने यहाँ पे किया, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा तो लाइंस क्या होंगी बच्चे, रियल एंड कोइंसिडेंट क्या होंगी बच्चे, आपस में ओवरलैप करेंगी, पैरेलल कह सकते हैं। दैट मीन एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी लिखा जा सकता है। तो एच स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल होगा तो बच्चे दो लाइंस पैरेलल होंगी। एंड ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर, और ये दोनों कंडीशन हो, ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर भी होना चाहिए, और ए अपॉन एच इक्वल्स टू एच अपॉन बी इक्वल्स टू जी अपॉन, या एक ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बच्चे, डिस्टेंस के ये दो फार्मूलाज हैं, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, और ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूलाज हैं, जब इंप्लीमेंट होंगे तो करते जाएंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसको देखिए। पार्ट 2 वीडियो में कुछ PYQs हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास।